हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू MTS एग्जाम जो कि छत्तीसगढ़ सर्किल में हुआ था 2020 में। उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे, आज हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ सर्किल का जो MTS का एग्जाम 2020 में हुआ था उसके जो डिपार्टमेंटल के क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग करने वाले हैं जीके के पोर्शन को। जीके में टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे या पीछे होता है। सिंपली ये प्रश्न है। तो जो भारत का मानक यामोत्तर है, भारत का जो मानक यामोत्तर है, भारत का जो मानक यामोत्तर है वो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में है। सबसे पहले ये जानना है कि जो भारत का मानक यामोत्तर है वो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। और यहीं से आपका जो प्रश्न है उसका आंसर मिल जाएगा। 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि जो भारत में पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट में नैनी से गुजरता है, उसी को हम लोग या उसी के समय को हम लोग मानक समय के रूप में मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि हसदो नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ हसदो रिवर इज इन, यानी कि जो हसदो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, वो कहाँ से बहना स्टार्ट होती है। सिंपली ये पूछा गया है उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो हसदो नदी छत्तीसगढ़ राज्य की एक नदी है, छत्तीसगढ़ राज्य की एक नदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है, उसकी एक प्रमुख नदी है। इसे हम लोग हसदो के अलावा हसदेव के नाम से भी जानते हैं, हसदो के अलावा हसदेव के नाम से भी जानते हैं। नदी का जो उद्गम स्थल है वो कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली जो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर इसका उद्गम स्थल है। हसदेव नगर या हसदो नदी का उद्गम स्थल कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें कोरिया जिला नहीं है। कोरिया जिला अगर नहीं है तो कोरिया जिले के आसपास में जो जगह है बिलासपुर और सरगुजा जिले से भी इसका जो बहना है वो निकल के जाता है। यानी कि ये जो नदी है वो बिलासपुर जिले और सरगुजा जिले के पास से भी होकर के निकलती है। इसका जो मोस्टली एरिया है वो बिलासपुर जिले से निकलता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही मान सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो स्थिति है वो ये है कि कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील में जो कैमूर की पहाड़ियां हैं वहां इसका उद्गम स्थल है। बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। टर्म लिमिट्स ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें अदर फैक्ट्स की तो राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स हैं, जिसमें से 238 पर चुनाव होता है और 12 पर मनोनयन होता है, मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा को हम लोग स्थायी सदन या उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में पूछा गया है कि लोकसभा संसद का कौन सा सदन है, यानी कि लोकसभा संसद का कौन सा सदन है ये पूछा गया है। तो बेसिकली जो उच्च सदन है, उच्च सदन को हम लोग कहते हैं राज्यसभा, और जो निम्न सदन है उसे हम लोग कहते हैं लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर निम्न सदन। लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं, जिनमें से 530 स्टेट से ली जाती हैं। 30 सीटों पर चुनाव संघ शासित प्रदेशों से होता है और 2 सीटों पर मनोनयन किया जाता है। 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के रूप में भी जानते हैं।
लोअर हाउस के रूप में भी जानते हैं, लोअर हाउस के रूप में भी जानते हैं, और भावनाओं का सदन भी कहते हैं, भावनाओं का सदन भी कहते हैं, या फिर हम लोग लोगों का सदन भी कहते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट चुन के आते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चयन डायरेक्ट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में पूछा गया कि कोरोना वायरस किस स्थान से फैलना शुरू हुआ माना जाता है। तो कोरोना वायरस को माना जाता है कि कोविड वुहान, जो कि चीन का एक सिटी है, वहां से फैलता है या वहां से फैलना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में पूछा गया है कि अगला ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित होगा। तो जो 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो पेरिस, यानी कि फ्रांस की एक सिटी है पेरिस, वहां पर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ओलंपिक जो खेल हैं वो हर 4 साल में एक बार होते हैं, हर 4 साल में एक बार होते हैं। ओलंपिक खेल टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा है शीतकालीन ओलंपिक, तीसरा है पैरालंपिक और चौथा है यूथ ओलंपिक। बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसकी जो स्थापना है वो, स्थापना का जो समय है या डेट्स है वो है 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828, और सिटी है कलकत्ता, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में पूछा गया है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था। तो फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 1857 मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो है पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, पहाड़ी मैना। बात करें अदर फैक्ट्स की, तो राजकीय पक्षी के बारे में जान लिया आपने छत्तीसगढ़ की, वो है मैना। राष्ट्रीय पशु की बात, राजकीय पशु की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पशु की बात करें तो वो है जंगली भैंसा, राजकीय पशु। बात करें राजकीय वृक्ष की तो वो है साल, या जिसे हम लोग सरई के नाम से भी जानते हैं, सरई। बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज वहां पर है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, जो कि देवनागरी लिपि से संबंधित है। और बात करें छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि वर्तमान में सचिव डाक विभाग कौन है, यानी कि जो डाक विभाग के सचिव है वो कौन है, ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो आप लोगों को आप पर आना चाहिए। और इसको हम लोग इस प्रश्न का जो आंसर है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। बड़ा ही आसान प्रश्न है और ये सबको आना चाहिए कि डाक विभाग के वर्तमान में सचिव कौन है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो 10 क्वेश्चंस GDS 2 MTS एग्जाम 2020 छत्तीसगढ़ सर्कल में पूछे गए थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।